हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रोफेसर समकित राव का और आज हम देखने वाले हैं आपके 12th कॉमर्स के सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ, मैं बोलूंगा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। हालांकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। 11th में हमने देखा सर, बट हम 11th में घर पे बैठे हुए थे, राइट। 12th में हमें एग्जामिनेशन देना है, हमें पढ़ना है टोटली। ठीक है, सो शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को, हमारे सब्जेक्ट को। मैं डायरेक्टली सिलेबस पे आऊंगा क्योंकि अभी रिसेंटली 11th का सिलेबस पूरा हुआ है, जिसमें हमने लास्ट वाला टॉपिक देखा था मैनेजमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस या फिर प्रोफेशन, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसी को आगे कंटिन्यू किया है आपके 12th के सिलेबस में। तो मैं सीधा सीधा टॉपिक पर आता हूं। 12th सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक क्या हमें सिखा के जाने वाला है, एज वेल एज कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। सो हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की। सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, आई गेस आपने 11th में स्टडी किया होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। एंड नेक्स्ट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें क्लास 12th में सीखनी है। क्लास 12th में हमारे पास दो ऐसे टॉपिक रहेंगे जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 11th के एंड में भी एक टॉपिक था जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड था, और वही आगे उन्होंने 12th में कंटिन्यू किया है विद स्टार्टिंग जो आपके दो टॉपिक है, फर्स्ट टू टॉपिक्स जो है आपके। तो बात करते हैं पहले दो टॉपिक्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका टेक्स्ट बुक, राइट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड इस टेक्स्ट बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। So this is your index, okay, ठीक है। सो देर आर टोटल 8 टॉपिक्स इन योर सिलेबस। टोटल 8 टॉपिक है आपके सिलेबस में, जिसमें पहले दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले दो टॉपिक टोटली रिलेट करते हैं मैनेजमेंट से, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, देन कॉमर्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, बिजनेस क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया। अगर मैं टॉपिक वाइज जाऊं तो सबसे पहले आपने स्टडी किया था व्हाट इज बिजनेस, ओके। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड टॉपिक में आपने देखा ट्रेड क्या होता है। थर्ड टॉपिक में आपने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है। फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक तो बहुत सारा सिलेबस था, राइट। बहुत सारे फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, जिसमें आपको बताया गया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ forms of business organization in private sector as well as public sector. Then आगे नेक्स्ट टॉपिक था जो आपको बताता था कि इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस को फाइनेंस करने वाले अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में, लाइक सिडबी, नाबार्ड, देन केवीआईसी, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स थे। फिर उसके बाद में बिजनेस का इन्वायरमेंट हमने स्टडी किया, और लास्ट जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी गई थी। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू दी अदर्स। अभी ये तो देख लिया हमने मैनेजमेंट होता क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैनेजमेंट का, कि अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ये आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। इस साल सिलेबस में हम क्या देखेंगे, तो इस साल सिलेबस में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट टॉपिक, राइट। आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको इस टॉपिक में पढ़ना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेल। हेनरी फेल नाम सुना होगा, ओके, लास्ट ईयर डेफिनेशन, ओके। सो हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल्स देखना है। उन्होंने बोले हैं बेसिकली प्रिंसिपल्स होता क्या है। प्रिंसिपल्स मींस एक बेसिक, अगर आसान भाषा में बोलना जाएगी तो तत्व अपन ज्याला म्हणतो, राइट। सो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको मैनेजमेंट के दिए गए हैं, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए हर एक चीज के लिए। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हमने फीचर्स में देखा था, राइट। सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक जगह पर एप्लीकेबल है। तो हर एक बंदा अपने हिसाब से मैनेजमेंट अप्लाई कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि 14 प्रिंसिपल्स आते हैं कुछ हेनरी फेल के, और एक है FW टेलर के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है
एंड एज वेल एज हमें स्टडी करना है अबाउट देयर सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ये जो टॉपिक आएगा आपको टोटली 7 मार्क्स के लिए आएगा 100% एज वेल एज विद ऑप्शन ये 12 मार्क्स के लिए रहेगा। समझ रहे हो? तो टॉपिक 80 मार्क्स के पेपर में 7 मार्क का नियर अबाउट 10% के अराउंड आपको क्वेश्चन इसमें से आएंगे। टोटली 12 मार्क्स का आएगा एंड उसमें से 7 मार्क्स जो है कंपलसरी है। ठीक है, मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक क्या है उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के पहले उस सब्जेक्ट की सराउंडिंग समझना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट, राइट, लास्ट ईयर पढ़ा था, तो इन्वायरमेंट हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है, तो इंटरेस्ट आपका क्रिएट होते जाएगा। सेकंड जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैं बोलूंगा आपको कि मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा होता है। यहां पर कुछ फंक्शन दिए हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ये फंक्शंस एक्चुअल में कैसे प्रोसेस होते हैं या प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट का, वो आपको ये टॉपिक सिखाएगा। और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट कैरीज 12 मार्क्स कंपल्सरीली विथ ऑप्शन 15 मार्क्स। ऑप्शन के साथ में 15 मार्क्स और 12 मार्क्स का तो कंपल्सरी बॉस ये टॉपिक। मतलब देख रहे हो मैनेजमेंट टोटल नियर अबाउट 20 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है, आउट ऑफ 80 नियर अबाउट 20 मार्क्स के लिए आपको मैनेजमेंट आने वाला है। मेरा कुछ दिनों बाद एक नया वीडियो भी आएगा, अलग वीडियो भी आएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, राइट, कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा, किस पैटर्न में पेपर होगा, उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। वैसे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, आप सर्च कर सकते हो, बट मैं और एक आपके लिए बना दूंगा नया वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है थर्ड टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम सीखेंगे भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। सुना है ये टर्म, राइट, आपने कभी ना कभी सुना होगा एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज बिजनेसमैन, राइट, उसके बारे में हमें यहाँ पर सीखेंगे। पहले दो टॉपिक में हम मैनेजमेंट क्या होता है वो सीखेंगे, थर्ड टॉपिक में मैनेजमेंट जो करता है दैट इज एंटरप्रेन्योर उसके बारे में सीखेंगे, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसके फीचर क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो ये जो थर्ड टॉपिक है एज पर सिलेबस ज्यादा इसको वेटेज नहीं दिया गया है, बट फिर भी नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स के लिए टॉपिक आता ही है। और विथ ऑप्शन अगर हम देखें तो वो भी 5 मार्क्स के लिए है। ओके, ऑप्शंस भी जो है वो इस टॉपिक के 5 मार्क्स के ही है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको समझने के लिए मिलेगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस सर्विसेज। मैं इस टॉपिक को डबल स्टार मार्क करूंगा क्योंकि इतना इस टॉपिक का वेटेज भी है। ठीक है, अगर हम देखें तो सिलेबस में से 20 मार्क्स ये टॉपिक कवर करता है, 100% 20 मार्क्स का इसके अंदर जो भी है ये इस टॉपिक से सिलेबस आएगा। एक क्वेश्चन आपको आता है फाइनल एग्जामिनेशन में, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, वो जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 20 मार्क्स ये टॉपिक कैरी करता है विथ ऑप्शन 27 मार्क्स। विथ ऑप्शन टोटल 27 मार्क्स आपको इस टॉपिक, मतलब ये टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो वो थोड़ा सिलेबस में का एकदम बिग बॉस है। ठीक है, बड़ा सारा टॉपिक है तो ध्यान तो देना ही होगा, राइट। सो ये टॉपिक में होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस की हमने सीख लिया, बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हमने सीख लिए, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने सीख लिए, फिर हमने उसका मैनेजमेंट भी देखा और मैनेज करने वाला मैनेजर दैट इज एंटरप्रेन्योर के बारे में भी सीखा। लेकिन बिजनेस ये उसके सराउंडिंग में, उसके इन्वायरमेंट में जो चीजें है उसके हेल्प से चलता है। तो कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, जस्ट लाइक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एज वेल एज जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कस्टमर्स एंड बायर्स जो भी है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो ये सारे सर्विसेज बिजनेस को रिक्वायर्ड होते हैं, वो सर्विसेज भी हम देखेंगे। ओके, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के नए नए तरीके। ओके, धंधा करने के नए नए तरीके। अभी आजकल देखें तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहा है, बिकॉज लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे बैठे मोबाइल पर क्लिक करते ही हम गुड्स ऑर्डर करते हैं, दैट इज ई कॉमर्स का हम यूज करते हैं। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है, 5th नंबर का टॉपिक, अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 मार्क्स का इसका वेटेज है विथ ऑप्शन 10 मार्क्स।
विथ ऑप्शन टोटल 10 मार्क के इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 7 मार्क्स का इसका कंपलसरी जो है वो वेटेज आपको दिया गया है, ठीक है। फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में वही आपको सीखना है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या था, ई कॉमर्स क्या है, नए नए तरीके बिजनेस करने के, देन बीपीओ के बारे में सीखोगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नया नया तरीका आ रहा है बिजनेस करने का, तो उसके बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ओके, व्हिच कैरीज अराउंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन 10 मार्क्स, ओके। और नेक्स्ट में टॉपिक के मार्क्स लिख लेता हूं एंड देन फिर एक एक करके डिस्कस करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी अगेन 7 मार्क्स विद ऑप्शन 10 मार्क्स एंड लास्ट टॉपिक 15 मार्क्स विद ऑप्शन 20, ओके। अब तो बात करते हैं टॉपिक नंबर 6 की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या आपको सिखाया जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है क्या, देखो टॉपिक नंबर 1 में हमने 11th में टॉपिक नंबर 1 में हमने देखा था कि बिजनेस का जो मोटो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट के साथ साथ सर्विस मोटिव भी होता है बिजनेस का, राइट। तो सर्विस अलग अलग तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि बिजनेस के इन्वायरमेंट में बहुत से अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, जैसे आपने टॉपिक नंबर 7 में आपने पढ़ा था, बिजनेस इन्वायरमेंट में एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, तो ये सारे लोग आपके बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, वो हमें पढ़ना है। और इसमें लगभग आपको आएगा देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जो आपके शेयर होल्डर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, इन सब के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचना, कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट एंड बिजनेस इज द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। ट्रस्टी यानी कि लोगों को भरोसा होता है बिजनेस के ऊपर और बिजनेसमैन के ऊपर, तो बिजनेस ने सोसाइटी के टुवर्ड्स अच्छे से काम करना चाहिए और कंज्यूमर के टुवर्ड्स भी सही से काम करना चाहिए। सो इस बेसिक चीज को साथ में लेके हुए टॉपिक नंबर 7, जिसके अंदर हमें अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें दिया है 2019, जो कि अमेंड हुआ है, पहले 1986 था। फिर उसके अंदर जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है, देन उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर है, देन डिफरेंट डिफरेंट जो वेज एंड मीन्स है जो आपके कंज्यूमर की जो अगर अपील वगैरह होगी तो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग जो जुडिशियरी सिस्टम है, 3 टायर जुडिशियरी सिस्टम आपको दिया गया है इस टॉपिक में। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा, राइट, क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं है, बट धीरे 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 मैं बस एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर एक टॉपिक का। नेक्स्ट अभी जो लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस। मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पर 4 P's के बारे में हमें स्टडी करना है, मार्केटिंग मिक्स के बारे में स्टडी करना है, राइट। तो ये सारी चीजें, मार्केटिंग कैसे होता है अपने लिए, मार्केटिंग मतलब एक एडवर्टाइजमेंट होता है जिसके अंदर एक तो आजकल जो आईपीएल वगैरह देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, वो जिधर उधर अपने को रणवीर सिंह दिख रहा है, राइट, मतलब ऐड आया तो हर एक ऐड रणवीर सिंह का, उसको ही सिर्फ मार्केटिंग नहीं बोलते, बहुत सी अलग अलग चीज, ठीक है। वो मार्केटिंग क्यों है मैं उसका भी आपको रीजन दूंगा जब लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे कि रणवीर सिंह का ही क्यों ऐड दिख रहा है सच, ओके, कुछ ना कुछ उसका रीजन है, मैं बताऊंगा आपको जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो भी आपके डाउट डिफिकल्टीज है कमेंट में आपको कमेंट करना होगा कि या फिर आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी आती है पर्सनल, अगर आपको डाउट डिफिकल्टी हैंडल करना है आपका या सॉल्व करना है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपसे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक 15 मार्क्स विद ऑप्शन 20 मार्क्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप देखोगे तो ये जो 2 टॉपिक है ना, मतलब टॉपिक नंबर 4 एंड टॉपिक नंबर 8, ये लगभग आपके सिलेबस का 20 प्लस 15 दैट इज 35 मार्क्स कवर करते हैं। भाई पास हो गए हम 12th में 35 मार्क्स आ गए, पास हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये 20 एंड 15 मार्क्स इसको वेटेज दिया है क्योंकि इसके अंदर सिलेबस भी उतना दिया है। अगर टॉपिक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी आप डाउनलोड करोगे तो देखोगे टॉपिक कितना बड़ा है। अभी 12th में मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ओके। अभी 11th में कुछ जगह पर एग्जामिनेशन हुए, कुछ जगह पर एग्जामिनेशन नहीं हुए, बट हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि 12th बोर्ड्स का एग्जामिनेशन हमें देना है। अभी ये वीडियो अगर सीबीएसई वाले देख रहे तो उनके लिए भी सीबीएसई में भी सेम टॉपिक है, लगभग जो 2-3 टॉपिक है, ओके, उसको अगर छोड़ दो तो बाकी पूरा सिलेबस सेम है। आप कवर कर सकते हो लेक्चर्स, आपको जो डाउट डिफिकल्टी है कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर नंबर हमारा दिया गया है उस नंबर पर आप पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज, ओके।
सो डाउट डिफिकल्टी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बोल रहा था कि ये सिलेबस या ये सब्जेक्ट जो है वो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। सर आप तो पढ़ाते हो तो आपके लिए इजी रहेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। ये सब्जेक्ट में 100% स्कोरिंग होता है, बस दो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप रेगुलर स्टडी करते रहो, रेगुलर रहो, पॉइंट्स रिवाइज करो। ये दो चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो 100% आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए इसमें हेल्प होगा। मैं पिछले लगभग 4 से 5 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, नियर अबाउट 5 इयर्स हो चुके हैं, और मेरा हाईएस्ट मतलब मेरे स्टूडेंट ने जो एग्जामिनेशन में स्कोर किया है वो है 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है। वो भी वहाँ पे कोरोना वगैरह कुछ नहीं था, अच्छे से एग्जामिनेशन हुआ था, राइट। सो 100 आउट ऑफ 99 स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने इन राइटिंग पेपर, रिटन पेपर, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि होता है स्कोर, बस आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, तो कंसिस्टेंसी की और पॉइंट बार बार रिवाइज करने की। कंसिस्टेंसी रखना ये आपका काम है, पॉइंट रिवाइज करा के लेना ये मेरा काम है, ओके। आप अगर ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये याद कैसे रखना है, कुछ मेमोरी टेक्निक्स एज वेल एज कुछ चार्ट्स, जो अलग अलग नोट्स हैं मैं वो प्रोवाइड करूंगा आपको, तो उससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। सो आज के लिए हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 1 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए हम यही पॉज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बताना जरूर आपको लेक्चर कैसा लगा, ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, एंड बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको 12th स्टैंडर्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। सो